ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक प्राकृतिक खेती प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय जैविक सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ऑर्गेनिक खेती करने के कुछ महत्वपूर्ण चरण बताए गए हैं। मिट्टी की तैयारी। जैविक खेती में सबसे पहले मिट्टी की जांच करें ताकि पता चले कि उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है। रासायनिक उर्वरक की जगह गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग करें। जैविक खेती के लिए बिना किसी रासायनिक उपचार के बीज का चयन करें। देसी किस्मों के बीजों का उपयोग करना बेहतर होता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से अधिक सहनशील होते हैं। जैविक खाद। खेत में जैविक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। फसल की जरूरतों के अनुसार खाद का सही मात्रा में उपयोग करें ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। पानी प्रबंधन। पानी की उचित मात्रा और समय पर सिंचाई करें। ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करें जिससे पानी की बचत हो सके। बारिश के पानी को संचित करने के लिए तालाब या अन्य जल स्रोत बनाएं। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र अपनाएं ताकि मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे। विभिन्न प्रकार की फसलों को बदल बदल कर उगाएं ताकि मिट्टी में विविधता और जैव विविधता बनी रहे। 6. कीट और रोग प्रबंधन। रासायनिक कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक कीटनाशक जैसे नीम का तेल, लहसुन का अर्क और गोमूत्र का उपयोग करें। फसल विविधता से भी कीटों से बचाव होता है। जैविक प्रमाणन। यदि आप अपनी फसलों को जैविक बाजार में बेचना चाहते हैं तो आपको जैविक प्रमाणन प्राप्त करना होगा। भारत में एनपीओग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत जैविक खेती का प्रमाणन मिलता है। 8. बाजार और विपणन। जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, इसलिए अपने उत्पादों को जैविक बाजारों, किसानों के बाजारों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है और दीर्घकालिक लाभ देती है। इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह खेती का एक स्थायी और लाभकारी तरीका है। जैविक खेती में प्राकृतिक खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और पौधों की स्वस्थ वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ये खादें रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक सामग्रियों से प्राप्त होती हैं, जिससे मिट्टी की संरचना, जैव विविधता और स्थिरता बनी रहती है। जैविक खेती में उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य प्राकृतिक खादें निम्नलिखित हैं। 1. कंपोस्ट। सड़ी गली जैविक सामग्री जैसे रसोई के कचरे, पत्तियों और पौधों के अवशेष से बनी खाद। ये मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ता है और उसकी संरचना में सुधार करता है। गोबर खाद। गाय, मुर्गी, घोड़े आदि जैसे जानवरों का अपशिष्ट। गोबर खाद मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जोड़ता है। 3. हरी खाद। तिपतिया घास या अन्य दलहन फसलों को उगाकर उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ सकें। सेफ। हड्डी का चूर्ण। पशुओं की हड्डियों को पीसकर बनाया गया चूर्ण जो फास्फोरस से भरपूर होता है और जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। 5. रक्त खाद। सूखे हुए जानवरों के खून से बना एक उच्च नाइट्रोजन खाद जो पौधों के पत्तों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये प्राकृतिक खादें मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने और पर्यावरण के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। जैविक खेती के कई लाभ हैं जो पर्यावरण, किसान और उपभोक्ता सभी के लिए फायदेमंद होते हैं। यहाँ जैविक खेती के प्रमुख लाभों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 1. मिट्टी की उर्वरता में सुधार। जैविक खेती में प्राकृतिक खाद, हरी खाद और फसल चक्रण का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और संरचना बेहतर होती है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थों का स्तर बढ़ता है और ये अधिक समय तक उपजाऊ बनी रहती है। जल संरक्षण। जैविक खेती में सिंचाई की जरूरत कम होती है क्योंकि जैविक खेती की मिट्टी में नमी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग न करने से जल स्रोत प्रदूषित नहीं होते हैं। पर्यावरण संरक्षण। जैविक खेती में सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे मिट्टी, जल और हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। 4. जैव विविधता को प्रोत्साहन। जैविक खेती में फसल चक्रण, मिश्रित खेती और जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है
जो भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों, कीटों और जीवों की विविधता को बढ़ावा देता है। इससे कीटों और बीमारियों का प्राकृतिक नियंत्रण होता है। फाय कृषकों के लिए आर्थिक लाभ। शुरुआत में जैविक खेती में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल में यह किसानों के लिए अधिक लाभदायक हो सकती है। जैविक उत्पादों की मांग और मूल्य अधिक होते हैं, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। इसके अलावा लागत में कमी आती है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर खर्च नहीं होता। 6. उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य लाभ। जैविक खाद्य पदार्थ रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों से मुक्त होते हैं, जिससे वे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होते हैं। जैविक खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है और इनका सेवन करने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं। 7. जलवायु परिवर्तन से लड़ाई। जैविक खेती मिट्टी में कार्बन को संग्रहित करती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। साथ ही ये खेती प्रणालियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सहनशील होती हैं, जैसे सूखा, बाढ़ आदि। सामाजिक और सामुदायिक लाभ। जैविक खेती छोटे और मध्यम किसानों के लिए आदर्श होती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मशीनरी और तकनीकी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है और सामुदायिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देती है। फसल की गुणवत्ता में सुधार। जैविक खेती के माध्यम से उगाई गई फसलें अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। इनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैविक खेती में प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जैव विविधता के कारण फसलें कीटों और रोगों प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। यह सिंथेटिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करता है। इन सब लाभों के कारण जैविक खेती एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल खेती प्रणाली मानी जाती है, जो दीर्घकालिक रूप से कृषि के भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक है।